प्रतिदिन सरकार हमें प्रयोग में लाकर प्रयोग कर रही है, प्रयोगशाला बना दिया गया और शिक्षक को सिर्फ अपमानित करने का काम होता है। आखिर कब तक चाहिएगा कि शिक्षक काम शोषण करते रहे और शिक्षक सेवा देते रहे? शिक्षक को सम्मान नहीं मिलेगा तो शिक्षा में कोई सुधार नहीं होगा। बिहार में जिस शिक्षकों को जिस तरीके से गाहे बगाहे परेशान करने की रणनीति सरकार के द्वारा चल रही है, समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो इनके नेतृत्व में हम एक बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। आज स्कूल खुला हुआ है तो आज स्कूल बंद है, दोनों चिट्ठी एक ही दिन निकलता है। मांगों को पूरा अगर नहीं करती है तो आने वाले दिनों में सरकार के समक्ष बड़ी से बड़ी आंदोलन का संज्ञान करें। हम पटना में हैं और यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा बैठक रखा गया था जिसमें शिक्षक के हित में बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं और यहाँ पर हमारे साथ शिक्षक लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले परिचय बताइए। मेरा परिचय है दिनेश कुमार सिंह, महासचिव बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ। क्या कुछ आज बैठक में निर्णय लिया गया? आज बैठक में निर्णय लिया गया है कि बिहार के प्रारंभिक शालाओं में काम करने वाले शिक्षकों की जितनी भी ज्वलंत समस्याएं हैं, जिला और प्रखंड से आए हुए प्रतिनिधियों से समस्याओं को एकत्रित किया गया और निर्णय लिया गया है कि आने वाले दिनों में, पूर्व में भी हमारे माननीय अध्यक्ष जयराम शर्मा जी ने सरकार का ध्यान कराया है पत्राचार के माध्यम से, फिर हम आज के बैठक का हवाला देकर सरकार को पत्राचार करेंगे। शिक्षकों के न्यायोचित मांगों की पूरा करने के लिए हम उनसे अनुरोध करें, अनुनय विनय करेंगे। अनुनय विनय के बाद भी अगर सरकार हमारी न्यायोचित मांगों को, जैसे आपके सक्षमता पास शिक्षकों का वेतन निर्धारण का मामला है, बीपीए से पास शिक्षकों का टीआर 2 के सेवा पुस्तिका संधारण का मामला है, फिर राघवेंद्र शर्मा बनाम बिहार सरकार माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, उसके भी अनुपालन में भेदभाव हो रहा है। इन तमाम मुद्दों पर हम सरकार का ध्यान आकृष्ट कराएंगे और सरकार हमारी न्यायोचित मांगों को पूरा अगर नहीं करती है तो आने वाले दिनों में बिहार के सभी कोटि के शिक्षक और शिक्षक संघ के नेताओं से संपर्क स्थापित कर हम एक कोऑर्डिनेशन बनाएंगे और बिहार सरकार के समक्ष बड़ी से बड़ी आंदोलन का संज्ञान करेंगे। 2025 आप भी जानते हैं सरकार के लिए भी चुनौती भरा वर्ष है और हम शिक्षक संघ के नेताओं के लिए भी चुनौती भरा वर्ष है, क्योंकि सरकार आए दिनों कभी ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने के मामले में, कभी किसी तरह का नित नए दिन रोज प्रतिदिन सरकार हमें प्रयोग में लाकर प्रयोग कर रही है, प्रयोगशाला बना दिया गया। शिक्षक को जो शिक्षालय में काम करना चाहिए, हमें लगता है कि वर्तमान हुकूमत हमें जांच घर में लेबोरेटरी मैन बनाकर रखना चाहती है। नए प्रतिदिन एक नियम पारित होता है, लागू नहीं होता है। जो नियम शिक्षक के विरोध में है उस नियम को कार्यान्वित करने में सरकार और सरकार के मुलाजिम यानी शिक्षा विभाग के पदाधिकारी बड़ी तेजी लाते हैं। 1 से 2 दिन में पत्र निर्गत हो जाता है। और शिक्षकों की जो हक की बात है, शिक्षकों के सेवा शर्त लागू करने की बात है, उसमें सरकार और सरकार के पदाधिकारी टाल मटोल की नीति अख्तियार करते हैं। तो जब भी कोई सरकार शिक्षकों का मान-मर्दन करती है, अपमान करती है और शिक्षक संघ जब आंदोलन पर उतरता है तो या तो चुनावी वर्ष में सरकार को शिक्षकों के न्यायोचित मांगों को पूरा करना पड़ता है या पूर्व से ही बिहार की सत्ता को खाली करने के लिए सुशासन के वर्तमान हुकूमत को तैयारी में लग जाना चाहिए, बोरिया बिस्तर बांधकर। अच्छा, आप लोगों का कितने दिन से वेतन जो है अभी लंबित? वेतन तो नियोजित शिक्षकों का जो है सो प्राण नंबर जो विशिष्ट शिक्षक बना है उसी में लटपटा करके अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। 4 महीना से भुगतान नहीं हुआ है, 4 महीना से भुगतान नहीं हुआ और आगे कितना समय लगेगा इसका कोई पता नहीं है। विभिन्न तरह का खाली नियमें बदलता है, चिट्ठी पर चिट्ठी निकलता है और शिक्षक को सिर्फ अपमानित करने का काम होता है। शिक्षक को सम्मान नहीं मिलेगा तो शिक्षा में कोई सुधार नहीं होगा। जब तक शिक्षक सम्मानित नहीं होंगे तब तक वो सही हृदय से सभी को शिक्षा नहीं दे पाएंगे। ये पूर्व से ही है। प्राचीन का जो मांग है अगर वो पूरा नहीं होता है तो आने वाले चुनाव में क्या होगा? हम लोग इसका विरोध करेंगे। हम लोग चुनाव में, हम लोग इसके पूर्व ही सारे लोग मिल करके संगठन तैयारी कर रहे हैं। हम लोग आंदोलन करने के लिए आंदोलन करेंगे। जनता के बीच में भी हम शिक्षक जाएंगे, जन आंदोलन बाहर करके हम लोग सरकार के विरुद्ध में तब करेंगे काम। यदि नहीं होगा तो मेरा नाम सूर्यनारायण यादव, वरीय उपाध्यक्ष बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक है। आज बैठक में क्या कुछ मुख्य बिंदुओं पर बात हुआ? शिक्षक की जो समस्या है जिसमें बिहार सरकार कोताही करती आ रही है, टाल मटोल करती आ रही है और उसको इग्नोर करती आ रही है, इन्हीं मुद्दों पर बात हुई है। उसमें शिक्षकों का वेतन भुगतान सबसे बड़ी समस्या है, ट्रांसफर और पदस्थापन दूसरी बड़ी समस्या है। उसके बाद जो अभी हमारे महासचिव ने कहा कि इसको रिसर्च सेंटर बना के रख दिया,
हकीकत है कि शिक्षा विभाग के पदाधिकारी शिक्षा विभाग को रिसर्च सेंटर, और कौन सा रिसर्च सेंटर, यही अब तक हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि रिसर्च सेंटर बनाता है तो वहाँ कम से कम शोध में कुछ अच्छा चीज निकलता है। यहाँ रिसर्च सेंटर में ही सारा चीज निकल रहा है। इनका कोई रूटीन नहीं है। आज स्कूल खुला हुआ है तो आज स्कूल बंद है, दोनों चिट्ठी एक ही दिन निकलता है। इसलिए सरकार की व्यवस्था जो है बिल्कुल अव्यवस्थित हो गई है, सरकार फेल हो गई है, शिक्षा विभाग की व्यवस्था भी चरमरा कर रह गई है। जी, परिचय अपना। जयराम शर्मा, अध्यक्ष बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रदेश कार्य समिति का बैठक हुआ और इस बैठक में निर्णय हुआ कि बिहार में जिस शिक्षकों को जिस तरीके से गाहे बगाहे परेशान करने की रणनीति सरकार के द्वारा चल रही है, उसके विरुद्ध में बिहार के तमाम शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ मिल करके बात करके एक बड़े जन आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी, जिससे ये होगा कि सरकार शिक्षकों के प्रति एक जो माहौल क्रिएट कर दिए, नैरेटिव सेट कर दिए कि बिहार के शिक्षक पठन पाठन नहीं कराना चाहते हैं, विद्यालयों में समय नहीं देना चाहते हैं, इसको हम जनमानस के पास पहुंचाने का काम करेंगे। अब तो आप हाजिरी ऑनलाइन बनवा रहे हैं तो वेतन देने में अब क्यों परेशानी हो रही है? आप शिक्षकों को प्रताड़ित करके आखिर कब तक चाहिएगा कि शिक्षक काम शोषण करते रहें और शिक्षक सेवा देते रहें? तो बिहार के नौनिहालों को अगर उचित पठन पाठन चाहिए तो शिक्षकों को भी खुशहाल बनाने की रणनीति सरकार को करने की आवश्यकता है और विभाग से हम ये आशा करते हैं कि शिक्षकों के हित में बात करें, न कि शिक्षकों को प्रताड़ित करने की बात करें। बिहार के शिक्षक संगठनों को सरकार इग्नोर करके सिर्फ अपनी मनचाही बातों को रखना चाहता है, जिसका परिणाम ये होता है कि शिक्षक अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। राज्यकर्मी के लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन हुआ, बिहार के तमाम शिक्षकों ने उसमें भाग लिया और परीक्षा पास भी किया। राज्यकर्मी बनने की जब बात आई तो जनवरी से शिक्षक राज्यकर्मी बन गए हैं, लेकिन अभी तक उनका वेतन निर्धारण नहीं हुआ। सेवा कंटिन्यूटी की बात सरकार नहीं कर रही है। हम लोगों के द्वारा दबाव दिया जा रहा है कि सेवा निरंतरता देना पड़ेगा, समस्थानिक इंडेक्स में उनका वेतन फिक्सेशन करना पड़ेगा। परिचय बता दें। आनंद मिश्रा, प्रदेश सचिव, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ। जी, बैठक में रणनीति बना हुआ है। हमारे जो भी बड़े गार्जियन हैं उनके नेतृत्व में एक लंबी लड़ाई का आगाज होगा। समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो इनके नेतृत्व में हम एक बड़ी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि सिर्फ हवाई बात करने से नहीं होगा। क्या परेशानी आप लोगों को होती है? अभी लगातार जो है पेमेंट नहीं मिल रहा आप लोगों को, 4 मंथ से जो वेतन है वो नहीं आई है, और भी क्या क्या परेशानी? पेमेंट ही एक समस्या नहीं है, बहुत सारा समस्या है। सरकार का जो मानसिकता था शिक्षक को बदनाम करने का कि आम जनमानस में जो है ये पहुंचाए कि शिक्षक ये है वो है दोषी है, तो इतना दिन में सब कुछ करके देख लिया। कितने शिक्षक पे कार्रवाई हुआ है आज तक? कितने शिक्षक जो है निलंबित हुए, सस्पेंड हुए, लेटर निकला है? एक मतलब रिकॉर्ड भी देखना चाहिए। तो ये बात साबित कर दिया है बिहार का शिक्षक, ये दिखा दिया है कि जो भी था उसके बारे में अफवाह था। टाइम टू टाइम जाना, टाइम टू टाइम अपने कार्यों का निर्वाह करना। अगर हम कर रहे हैं ईमानदारी के साथ सरकार के साथ मिल करके, तो सरकार को भी चाहिए हमारी समस्याओं का समाधान करे और जो भी मतलब हम लोग का अनियमितता है उसको दूर करे, जो सुविधाएं हमको चाहिए वो दे और हम लोग को बात भी स्वच्छता से सुने और जो सम्मान हमको चाहिए वो सम्मान वापस करें।